जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत। तो आज का जो यूनिट है हम लोगों का वो यूनिट 2 है। ध्यान रखिएगा, यूनिट 2 है और सेकेंड ईयर वाले जितने भी हमारे भाई बंधु हैं उन सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। ध्यान से पढ़िएगा। पेपर है आपका ये पेपर नंबर 8 है। पेपर नंबर 8 का जो नाम है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हेयरिंग एंड स्पेशल डिसेबल वाले। जून में आप सभी का एग्जाम है, ध्यान रखिएगा। 8 जून को आपका ये वाला पेपर का एग्जाम है। जितने भी एचआई वाले छात्र, जितने भी भाई बंधु हमारे, ध्यान से पढ़िए और प्रॉपर वीडियो देखिए। प्रॉपर वीडियो आप लोगों की डल रही है और मन लगा के पढ़िए क्योंकि अब ज़्यादा समय आप लोगों के पास नहीं बचा। ठीक है, तो इसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी बता दूंगा। पूरी यूनिट की लंबी वीडियो जाएगी, थोड़ी सी आधे घंटे के आसपास। प्रॉपर देखिएगा और जो भी बालक पूरी वीडियो देखेगा वो मुझे एंड में कमेंट करेगा कि सर आपने कैसा पढ़ाया और मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया और लाइक भी किया है, और अच्छा लगे तो लोगों में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए जो इम्पोर्टेंट है क्या है, हमें बताना है यहाँ पर एक स्पेशल एजुकेशन। देखिए विशेष शिक्षा क्या है, विशेष शिक्षा क्या होता है, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनको मदद देने के लिए, उनके अनुसार, उनके आवश्यकता के अनुसार उनको किसी चीज़ की कौशल सिखाना एक विशेष शिक्षा के द्वारा सिखाया जाता है। और विशेष शिक्षा के अंदर एक विशेष शिक्षक होता है जो इन सभी को शिक्षित करता है, जो दिव्यांग बालक होते हैं। दोस्तों सीधी साधारण भाषा में आपको मैं समझाऊंगा यहाँ पर और आसान तरीकों से। ठीक है, देखिए यही चीज़ है। अगला क्या है, विशेष शिक्षा के प्रकार कितने होते हैं। आइए प्रकार देख लेते हैं। विशेष शिक्षा के प्रकार प्रकार ठीक है, प्रकार देखते हैं कौन कौन सा है। पहला प्रकार है जो समावेशी कक्षा होती है, समावेशी शिक्षा होती है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें ऐसे बच्चे होते हैं जो नॉर्मल भी होते हैं, स्पेशल भी होते हैं, हाई लेवल वाले बच्चे भी होते हैं, जिसकी हाई लेवल आईक्यू होते हैं वो भी होते हैं, जो नीची जाति से आती है, जो मीडियम जाति से आती है, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, उन सभी, ये मतलब एक छत के नीचे हर प्रकार के बच्चों को मिलकर पढ़ाया जाता है। उनके अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको बताया जाता है, उनको सिखाया जाता है। उसे हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा। ठीक है, दूसरी है संसाधन कक्ष कार्यक्रम। देखिए इसमें क्या होता है, दिव्यांग बच्चे जो होते हैं उनके उनके अनुसार एक कक्ष बना दी जाती है। उनके सहायता के अनुसार उनके जो भी संशोधन, जो भी उनको संसाधन चाहिए, जो भी रिसोर्स चाहिए, वो कक्ष में जाकर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और उसमें सीख सकते हैं, उसमें विकास कर सकते हैं उस बच्चे। ठीक है, एक होता है स्वनिहित कक्षा। देखिए इसमें क्या होता है, ऐसे दिव्यांग छात्र जो अपने अधिक ग्रहण करना चाहता है, अधिक ग्रहण से निर्देश का समर्थन करना चाहता है। ठीक है, वो अपने एक अधिकांश दिनों के लिए कुछ कक्षा जो होते हैं बच्चे इसी में बिताते हैं। विशेष शिक्षक होते हैं, इसमें शिक्षा मिलती है उसको और निर्देश को प्राप्त करता है। ठीक है, और चौथा क्या होता है, होम स्कूलिंग। होम स्कूलिंग अपने माता पिता से जो आपको घर से मिलती है शिक्षाएं, उसको एक पालन करते हैं और उसको एक फॉलो करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं होम स्कूलिंग, जो आपके माता पिता आपके घर से मिलता है। दोस्तों ठीक है, यहाँ पे आ गया अगला। अगला क्या आ गया भैया, विशेष शिक्षा। विशेष शिक्षा जो होती है, विशेष शिक्षा के कितने स्तर है, देखिए समझते हैं। पहला पहला तो यही है, जो प्रारंभिक हस्तक्षेप होता है ऐसे बच्चों के अंदर, जो हम जन्म से लेकर 7 वर्ष के जितने भी आयु वाले बच्चे होते हैं उसका समर्थन करते हैं और उसे विकास संबंधित जितनी भी समस्या होती है, अक्षमता होती है, उसको हम पहचान कर उसको हम बताते हैं और उसको हम डिसेबल होने, अक्षमता होने से हम बचा सकते हैं। अगर हम सही समय पर उसकी हस्तक्षेप कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं, तो उसको हम सही समय पर निदान कर सकते हैं। दूसरी है प्रथम शिक्षा। जो प्राथमिक शिक्षा होती है, प्राथमिक विद्यालय होते हैं, वो 14 जो 4 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के जितने भी छात्र होते हैं वो विशेष शिक्षा के लिए एक सेवा, जो पढ़ने लिखने और एक गणितीय मूल्यों को, कौशल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये चले जाते हैं प्राथमिक शिक्षा के लिए। माध्यमिक शिक्षा क्या होता है, जो 12 वर्ष से लेकर 12, ध्यान रखिएगा 12 से 18। प्राथमिक जो होता है दोस्तों, पहला स्टेज जो होता है वो होता है 4 से 11 और जो दूसरा स्टेज होता है वो 12 से 18। ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, बच्चों के लिए रोजगार सिखाते हैं। रोजगार कैसा होगा बच्चों को, हम किसी चीज़ के डेवलपमेंट उसको करना सिखाते हैं। क्या करना सिखाते हैं, डेवलपमेंट की। भैया आगे जाकर आपको पैसे कमाना, तो कौशल सिखाते हैं ऐसे बच्चों को हम। किसमें, माध्यमिक शिक्षा में, ध्यान रखिएगा। और इसी में आ जाइए गुण के बारे में पढ़ लेते हैं। गुण क्या है,
विशेष शिक्षा के गुण क्या है? देखिए, किसी भी चीज़ के गुण होता है, आपके अंदर भी कोई गुण है, आपके अंदर भी कोई ऐसे कला है, क्वालिटी है, जिसके कारण आप अपने आस-पास में प्रचलित होंगे। कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो प्रचलित होते हैं, ठीक है? एक तो पहली बात है कि व्यक्ति निर्देश, देखिए व्यक्तित्व बहुत बढ़िया होना चाहिए किसी भी इंसान का, बढ़िया बंदा होना चाहिए। कहते हैं ना यार वो वाला बंदा बहुत बढ़िया, बहुत शरीफ से बात करता है, बोलने के तरीके भी आते हैं उसको और अच्छे तरीके से बात करता है, उसको कहते हैं। तो ये आपको शिक्षा से ही मिलेगा, शिक्षा आपके पास होगा तो अच्छी आपके बोलने के तरीके आ जाएंगे, किसी से कैसे बात करेंगे, समाज में कहाँ कैसे बोलना है, ये चीज़ें आपको आ जाएगी। समावेशी शिक्षा और क्या माहौल होना चाहिए, देखिए जो डिसेबल पर्सन होता है अगर उनको समावेशी शिक्षा का माहौल नहीं देंगे, समावेशी माहौल नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक ही जगह बैठे रहेंगे, अपने ही वो जो अपने शरीर की जो हालत होगी देखकर वो पछताते रहेंगे, अपने आप को कोसते रहेंगे कि उन्होंने कुछ गलत किया होगा, कुछ अलग किया होगा, कोई पाप किया होगा जिसके कारण वो ऐसे मिला है उनको जन्म। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बच्चे भी भगवान का रूप है, जिस प्रकार से सभी एक रूप माना जाता है। ठीक है? तो हमें ऐसे बच्चों को माहौल देना चाहिए और समावेशी माहौल देना चाहिए, ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, सीखने से बेहतर परिणाम। देखिए सिखाने से बेहतर परिणाम, अगर हम इन बच्चों को सिखाएंगे तो अच्छा मेहनत करते हैं ऐसे बच्चे अपना अवसर देते हैं और विशेष तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उस चीज़ को सीखते हैं और दूसरों को भी बहुत अच्छे से सिखाते हैं। ठीक है, अगला आता है समाजीकरण के में वृद्धि। देखिए अगर आपको शिक्षा मिल जाएगा तो अपने समाज में उनके रूल रेगुलेशन को पालन कर सकते हैं, उसकी तरीके से आप रह सकते हैं, क्योंकि समाज में रहने के लिए भी हमें रूल रेगुलेशन के फॉलो करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमें शिक्षा से ही मिलेगा, हमें अपने अंदर जो होता है सामाजिक कौशल विकास करना पड़ेगा। और ये सभी चीज़ें कहाँ से आएगी, अगर हमें अपने दोस्त बनाना है तो हमें समाज में जाना पड़ेगा और उन समाज को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें अपने अंदर शिक्षा चाहिए, हमें किसी से कैसे बात करना है। ठीक है, और इसी में आइए नेक्स्ट क्या कहता है, विशेष शिक्षा के कितने दोस्त। देखिए हर एक चीज़ इंसान का दोस्त होता है, आपके अंदर भी कुछ गलतियाँ होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई और कुछ ना कुछ गलतियाँ होती है। तो देखिए क्या कहता है, देखिए लांछन, जो बच्चा डिसेबल होता है ना उनको तो पहले फैमिली वालों को लांछन मिल जाता है कि आपने कोई पाप किया होगा, आपने कुछ कुकर्म किए होंगे जो आज आपको ऐसा आपको बेटा पैदा या बेटी पैदा हुआ है। ठीक है, पहला लांछन तो यहीं पे लग जाता है। ठीक है, दूसरी जो आती है उसको सीमित अवसर देने लगते हैं उसके माँ बाप, उनके घर परिवार, वो भी क्या करे बेचारे। देखिए बेचारा शब्द है ना, बेचारे वाले शब्द यूज होने लगते हैं इन बच्चों, दिव्यांग बच्चों के लिए, कि बेचारे ये कुछ नहीं कर सकते, बल्कि आप इनको मौका दीजिए, ये बहुत आगे लेके जाएंगे, देश के लेवल पे ये बहुत अच्छे काम करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इनको सीमित अवसर देने लगते हैं, माँ बाप भी, इनके पैसे भी नहीं होते कि ये इनको एक लार्जेस्ट पॉइंट पर जाके इनको अवसर दिया जाए, एक सीमित हो जाता है। ठीक है, और कई बच्चे तो ऐसे, कई माँ बाप तो ऐसे होते हैं जो ऐसे बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजते, घर में बैठाए रहते हैं या कहीं संस्था में जाके छोड़ देते हैं ऐसे बच्चों को, जो नहीं करना चाहिए। ठीक है, संसाधन में की कमी हो जाती है ऐसे बच्चों को, बिल्कुल सही बात है। वैसे संसाधन की कमी क्यों हो जाती है, क्योंकि जब ऐसे बच्चे हो जाते हैं ना तो वो तो एक पहली पर्टिकुलर तो वो किसी पे डिपेंड हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा है जो चल नहीं पा रहा तो एक तो पर्टिकुलर वो डिपेंड हो गया किसी पे, तो डिपेंड जब हो जाता है ना तो उनके पास इतनी साधन नहीं होता कि वो कुछ खुद से कुछ कर पाए। तो सबसे बड़ी बात है कि साधन की कमी हो जाती है यहाँ पर। तो इसलिए शिक्षा अगर है किसी के पास तो वो अच्छे से अच्छे लेवल पे बैठा है। एक आईपीएस है, आप लोग नाम कमेंट करके बताइए कौन वो आईपीएस है जिन्होंने बैच 2022 में रैंक लाए थे, 43वें रैंक लाए थे, वो दिव्यांग थे और आज वो लखनऊ में आईपीएस वास्तविकता में वो प्रेजेंट है वहाँ पर। नाम बताइए, कमेंट कीजिए आप सभी। चलिए, समावेशी शिक्षा में कमी। देखिए समावेशन में क्या कमी है, समावेशी शिक्षा को मजबूत बनाना चाहिए। ठीक है, जितने भी दिव्यांग बच्चे उनके भावनात्मक अनुभवों के द्वारा जितनी भी भावनात्मक भलाई वाली जितनी सफलता की बात होती है उनसे करनी चाहिए। जो समावेश होता है ना, हमें अगर दिव्यांग बच्चों को सही तरीके से अच्छा तरीके से देते हैं तो उनके अंदर भी विकास होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है, हमें करना चाहिए। देखिए जो ऐसी प्रणाली होती है उसकी महत्वपूर्ण घटक माना जाता है जो विशेष शिक्षा होता है ना, एक विशेष दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण रखा गया। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये कि समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन को जोड़ा गया इन सभी के साथ। पहले तो इंटीग्रिटी चलता था दोस्तों, बहुत दिक्कत होती थी। देखो इंटीग्रिटी में क्या होता है, आपको एडमिशन तो दे दिया, अभी आगे मैं बताऊंगा तरीके से, अभी ये कर लेते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा आप लोगों का। तो ठीक है, और
डिजाइनों के द्वारा हम सभी तरीके से बताते हैं, ज़रूरतों के हिसाब से इन बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार हम इसे समझाते हैं, मदद देते हैं और व्यक्तित्व की सहायता के लिए हम इनके अंदर एक जो कहते हैं ना आत्मनिर्भर बनाने की एक ऐसी शिक्षा दे देते हैं जो अपनी आजीविका को ढंग से ये जी सकते हैं। ठीक है, अब समझ लेंगे यहाँ पे प्रकार, जो विशेष शिक्षा के प्रकार होते हैं, ये सभी प्रकार हैं। ठीक है, विशेष शिक्षा के प्रकार है। विशेष शिक्षा के प्रकार देखिए, विशेष शिक्षा के प्रकार क्या होता है, दो ऐसे बच्चे जिनको, जैसे कि एक बधिर है जो सुन नहीं पाता, एक बच्चा है जो एक सुनने में उसके मुश्किल होता है। ठीक है, एक तो भैया बहरा है और एक सुनने में थोड़ी सी समस्या होती है, तो ऐसे बच्चों को आप कैसे बताएंगे। देखिए, ऐसे बच्चों के लिए विशेष श्रवण हानि वाले जो डिजाइन की प्रयोग हम करके उसको हम शिक्षा देंगे, ऐसे प्रकार देंगे उसको एक शिक्षा में, एक अच्छे तरीके से उनको इंक्लूड करके हम समझाएंगे। ऐसी जितनी भी दो प्रकार, जैसे कोई बच्चा देख नहीं पा रहा है, ठीक है, और देखने में दिक्कत है और उसको सुनने में थोड़ी सी समस्या है, तो क्या है, हम उसको क्या करेंगे, मॉडलों के द्वारा, डिजाइनों के द्वारा, जितने भी हानि है, दृष्टिहीन नेत्र है किसी के, तो हम इन सभी का जो होती है स्पर्श तरीकों से हम उसको समझाएंगे और सिखाएंगे। ठीक है, आत्म केंद्रित शिक्षा, आत्म केंद्रित शिक्षा क्या होता है, हम उसके अंदर ये चीज़ डेवलपमेंट करेंगे, भैया अपनी आत्मरक्षा, अपनी आत्म सम्मान खुद है, आप खुद उसको एकत्र कीजिए और आप खुद ही उस मतलब करना सिखाएंगे उसको, और एकत्र करके आप उसको बढ़ावा रखिए। ठीक है, आत्मसम्मान अगर किसी व्यक्ति का एक बार गिर जाता है तो उठाने में बहुत दिक्कत होती है। गिरना कोई भी चीज़ बहुत आसानी, गिर तो कोई भी चीज़ आसानी से जाता है, उठाने में उसकी नानी याद आ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, भावनात्मक विकास होना चाहिए बच्चे के अंदर, भैया हमें किसी भी चीज़ के इमोशन के अंदर कंट्रोल होना चाहिए, उसके व्यवहार के अंदर कंट्रोल होना चाहिए, ये सभी चीज़ें हम उसको सिखाते हैं और उसको सफलतापूर्वक हम उसको उस क्षमता को बाधा से हटाते हैं। ऐसे ही इसमें SLD आता है। ठीक है, SLD जो होता है विशेष लर्निंग, एक डिसेबल होता है जिसमें हम विशिष्ट शिक्षा की जो भी समस्या होती, कठिनाई होती है, जिसमें हम पढ़ने लिखने और गणित से समस्या होती है बच्चों को, वो हम इसमें बच्चों को सिखाते हैं। बौद्धिक अक्षमता, विकलांगता जो बच्चे होते हैं, इस प्रकार के जितने भी बच्चे होते हैं उसको डिजाइनों के माध्यम से हम समझाते हैं। बौद्धिक अक्षमता वाले जो बच्चे होते हैं उसको स्वतंत्र रूप से हम सिखाने और कार्य करने के लिए क्षमताओं को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही बात है भैया, प्रभावित तो करती ही है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, विशेष शिक्षा के कितने स्तर होते हैं, एक तो सामाजिक शिक्षा हो गया, एक संसाधन कक्ष हो गया, एक स्वनिहित कक्षा हो गया, एक विशेष विद्यालय जिनके लिए विशेष स्पेशल स्कूल खोले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज ये गुण के बारे में, गुण किसी बच्चे के कैसा होना चाहिए, किसी विशेष शिक्षा का गुण क्या होना चाहिए। एक तो भैया गुण ये होना चाहिए कि उसके अंदर निर्देश होना चाहिए, व्यक्तित्व के निर्देश, हमें अपने क्या प्राप्त करना है और उस अपनी पर्सनैलिटी के द्वारा उसे हम प्राप्त कर लें, उसे कहते हैं हम बढ़ी हुई पहुंच। विशेष शिक्षा के कार्यक्रम शैक्षिक अवसर तक पहुंचाया जाता है, उसे प्रदान कराया जाता है और ऐसे नियमों के द्वारा हम शिक्षा कक्षा में देते हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उसको उपलब्ध जो नहीं हो पाता है उसको हम एक अच्छे तरीके से उसको हम समझाते हैं, संसाधन को उपयोग कराते हैं। ठीक है, तीसरा है जो उसका उन्नत है, जो उसका समाज कौशल है, उसके अंदर हम विकास करते हैं। शिक्षा के द्वारा हम उसको ये बताते हैं कि आपको समाज में अपने साथियों के साथ कैसे रहना है, समाज में कैसे बातचीत करना है, सकारात्मक, देखिए हमें किसी भी चीज़ से रहना है तो हमें सकारात्मक तरीके से सोचना होगा, उससे बात करना होगा। अगर हम पॉजिटिव तरीके से बात करेंगे तो सब हमसे अट्रैक्टिव होंगे और सभी लोग हमारी बात को बिल्कुल ध्यान से और मन से सुनेंगे। ठीक है, दोष समझ लीजिए क्या होता है, दोष क्या है, विशेष शिक्षा का दोष बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। लांछन, पहली बात मैंने आपको पहले बताया, लांछन लगती है भी और सीमित संसाधन हो जाता है, अलगाव होने लगता है इन बच्चों को, अलगाव मिलने लगता है। जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको अलगाव इसलिए होता है कि एक तो स्पेशल स्कूल खोल दिया जिसके कारण उनको पहले अलगाव हो गया कि भैया आपको स्पेशल, आप दिव्यांग बच्चे आपको स्पेशल स्कूल में पढ़ना है, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने साथियों के अलग हो कर दिया जाता है। देखते कई बच्चे माँ बाप होते हैं जो बोल देते कि कोई दिव्यांग बच्चे से पैर से दिव्यांग है उसको कहते हैं उसके साथ नहीं जाना, आपको अपने जैसे जिसके दो पैर है उसके साथ खेलना चाहिए, उससे मत दूर रहना। ठीक है, वो पाप है, वो एक तरह का बहुत दुर्भाग्य व्यक्ति है, बल्कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखिए, हमें अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं है किसी के बारे में गलत बोलने का। ध्यान रखिए, जरूरी नहीं कि हर इंसान एक जैसा हो, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि हर इंसान एक तरह का हो। बदलता है समय और सबका बदलेगा।
आपका भी बदलेगा और एक दिन आएगा जब आप हमारे पास आएंगे और कहेंगे सर आपके पढ़ाया हुआ हमें बहुत समझ आया और पेपर में बहुत कामयाब हुआ हमें। तो अगर समझ आ रहा है वीडियो तो अपने दोस्तों के पास इसका शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते और शेयर नहीं करेंगे तो उन बच्चों के साथ गलत हो जाएगा। तो आप लोग इसको शेयर वीडियो को करिए, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं क्या है। दूसरा इसमें यही है दोस्तों, बोला मुख्य धारा और एकीकृत शिक्षा क्या होता है। मुख्य धारा देखिए, मुख्य धारा जो हम सभी है, जो स्पेशल छोड़कर बाकी सभी मुख्य धारा में है। स्पेशल बच्चे मुख्य धारा से बदल चुके हैं, हट चुके हैं, उनको स्पेशल मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हमें शिक्षा दी जा रही है उन बच्चों को, और एक तरीके विशेष शिक्षा दी जाती है जो वो मुख्य धारा से जुड़ सके, अपनी बातों को, अपनी पहचान को, अपनी विचारों को अपने समाज में रख सके, और अपने एक विचारधारा जो उनकी छूट गई है, मुख्य धारा छूट गई है, वो मुख्य धारा को पकड़कर वो एक साथ आगे चले, देश के उन्नति में अपना वो योगदान दे, उसे हम कहते हैं मुख्य धारा। मुख्य धारा समझ गए होंगे सभी बच्चे, ठीक है। ऐसे बच्चों को हमें अवसर देना चाहिए, ठीक है। मल्टी स्ट्रीमिंग होती है, देखिए हर एक जो दिव्यांग बच्चा होता है उसके नियमित शिक्षा नहीं देना चाहिए, उसको गैर विज्ञान जो जो उसके जितने भी दोस्त है जो विकलांग है, गैर विकलांग है, उन साथियों के साथ हमें एक तरीके से रखना चाहिए, उसे पढ़ाना चाहिए, उसे बोलते हैं भैया, ठीक है। मुख्य धारा के प्रकार कितने होते हैं। मुख्य धारा के प्रकार देखिए जो होता है, हमें विकलांग बच्चे जो होते हैं गैर विकलांगों के साथ पढ़ाना चाहिए ऐसे कक्षा में भाग लेते समय हमें, लेकिन विशेष ध्यान रखना चाहिए ऐसे बच्चों को कि हमें सहायता जब पड़े तो हमें देना चाहिए, और विशेष निर्देश प्राप्त करते हैं ऐसे बच्चे, ठीक है। पूर्व मुख्य धारा, पूर्ण मुख्य धारा क्या होता है, विशेष जो दिव्यांग बालक होते हैं उसे गैर विकलांगता साथियों के साथ सभी कक्षा में भाग लेते हैं और उन्हें सफल होने में मदद करने के लिए आवश्यक आवश्यक अवसर देने चाहिए, ऐसे बच्चों को समर्थन करना चाहिए, ठीक है। उसको हमें मोटिवेशन करना चाहिए, अभी प्रेरणा देनी चाहिए, तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये हुनर है, ठीक है। इसी के अंदर आ जाता है दोस्तों एक यहाँ पर मुख्य धारा का गुण। गुण क्या होता है, देखिए गुण यही होता है जो हम किसी भी बच्चे को सामाजिक गुण देते हैं भैया मुख्य धारा से जुड़ने के, आपको समाज में कैसे बात करना है, किसी के साथ कैसे हमें रहना है, अगर हमें ये चीज़ें सब आनी चाहिए तो एक मुख्य धारा का एक रोल माना गया है। ये सभी चीज़ें आपको शिक्षा से मिलती है जो दिव्यांग बालक होते हैं। देखिए जो मल्टी स्ट्रीमिंग होती है वो एक तरीके के ऐसे अवसर प्रदान करता है बच्चों को जो अपने विकलांग छात्रों के लिए, विकलांग जो विद्यालय में जाते हैं बच्चे, उनको एक अलग कक्षा के दिया या विशेष शिक्षा स्कूलों के एक उपलब्ध नहीं होना चाहिए। हर बच्चों को एक साथ पढ़ाना चाहिए, एक साथ लिखाना चाहिए, उनको एक अलग रूम नहीं देना चाहिए। देखिए इंक्लूसिव का मतलब यही है कि हमें हर एक बच्चे को एक साथ रहकर एक छत के नीचे ही उसके आवश्यकता अनुसार उनको शिक्षा देनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी भी बच्चे में। ये चीज़ ध्यान रखिए। लांछन को कम करना होगा हमें। देखिए अगर हमें समाज में इन बच्चों को, इन बालकों को, इन व्यक्तियों को जोड़ना है तो हमें लांछन नहीं, इनको हमें सौभाग्य मानना चाहिए और इनको प्रोत्साहन देना चाहिए और आगे बढ़ने के इनको मनोबल देना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें समावेशन माहौल देना चाहिए इन बच्चों को, ठीक है। मुख्य धारा का अवगुण क्या है, देखिए सीमित साधन होता है, सबसे बड़ी बात है इनके पास सीमित साधन दी जाती है, किसी भी चीज़ को ज़्यादा चीज़ें नहीं देता। समाज अवगत नहीं है इस चीज़ों से, और समाज के सामने अगर कोई चीज़ पहली बार दिखा दो तो एक अलग ही रिएक्ट करती है सभी। समाज भी हमारी कई प्रकार की गलत है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। जो एकीकृत शिक्षा है, एकीकृत शिक्षा ऐसा होता है इसमें बच्चों को सब कुछ देगा। बच्चों को इस एकीकृत में क्या होता था, बच्चों को एडमिशन देगा, ठीक है, सब कुछ देगा, पढ़ाएगा लिखाएगा, बट वो अपने हिसाब से पढ़ाएगा। अगर कोई बच्चा पैर से चल नहीं पा रहा है, ठीक है, पैर से नहीं चल पा रहा तो स्कूल में ऐसी सुविधा नहीं दी जाएगी कि भैया उसको चलने के उसको बना दो कि बच्चा आसानी से आ सके, ऐसा कोई रेम वॉक नहीं दी जाती। बच्चा अगर चल पाता है तो आ जाओ भैया। अब देखिए क्या होता है, अब तीसरी तीसरी जो आपका तीसरी मंजिल है उस पर आपका क्लास है, आपको बोल अब डिसेबल है, तो वो इंटीग्रेटिव में क्या होता है, वो नहीं बोलेगा भैया कि वहाँ पे आके पढ़ो, वो कहेगा आ जाओ पढ़ लो, अगर इच्छा है तो पढ़ लो, हम आपको सुविधा नहीं देंगे, ठीक है। इनको एक अलग रूम दे दी जाती है, आपको यहाँ पढ़ लो, यहाँ पे जो भी संसाधनें दिख रही है उसके द्वारा आपको जो चीज़ लग रही है आप कर लीजिए, ऐसा चीज़ होता था। बट इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसा नहीं है।
आज के समय में, आज के वर्तमान में यही चल रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन। हर एक राज्य में इंक्लूसिव एजुकेशन स्कूल को बढ़ावा दिया गया है, सरकारों के द्वारा कई ऐसी नीति पारित किया गया है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखिएगा, और सहकर्मी का समर्थन बहुत होना जरूरी है। सहकर्मी का जो समर्थन होता है कि रीत में, ये बहुत ज़रूरी होता है। जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनको शामिल करना चाहिए, अपने साथ खिलाना चाहिए, कुदाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, ठीक है। इनकी ग्रेड की गुण क्या है, देखिए उसके अंदर भी यही है, बच्चे की जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलपमेंट करना, उसके अंदर ज़रूरतों की पूरा करना, और जो भी उसको सहायता चाहिए उसको प्रदान करना, ठीक है। एकीकृत में यही प्रकारित होती है, और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उन्नति की समाज, जो आपको इसमें यही सिखाया जाता है, बच्चे को कैसे उन्नति होगा भैया, वो उन्नति होगा तो उसकी कौशल सिखाया जाता है, उसके अंदर ऐसी चीज़ें डेवलपमेंट की जाती है जो अपनी आजीविका चलाने के लिए उसको आसानी हो, कोई चीज़ की समस्या ना हो। अगर उसको 4 पैसे कमाना है तो उसके अंदर ऐसा कौशल होना चाहिए, ऐसा स्किल होना चाहिए कि वो कमा सके, किसी पे दूसरे पे डिपेंड ना हो। ऐसे डिसेबल बच्चों को, ऐसे डिसेबल पर्सन को हम एकीकृत शिक्षा है उसमें भी यही चीज़ सिखाई जाती थी, लेकिन कोई सुविधा नहीं दिया जाता था, कोई चीज़ प्रकार की मदद नहीं करी जाती थी, बस बता दी जाती थी अगर आपके अंदर हुनर है तो कर लीजिए, ठीक है। दोष भी बता दी मैंने आपको, कितने प्रकार का दोष होता है, ठीक है। लेवल लगा, लेवल पर निर्भर नहीं करना, हमें किसी भी बच्चे को लेवल नहीं देना कि भैया तू फेल हो जाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, ये लेवल हमें नहीं देना। ध्यान रखिएगा, एकीकृत शिक्षा का लेवल बहुत अधिक निर्भर हो सकता है, किसी व्यक्ति को हमें लेवल नहीं देना कि तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं करेगा, तू ये फेल हो जाएगा, तू ऐसे कर। हर बच्चे के अंदर हर एक गुण होता है, हर एक क्यूरियोसिटी होता है जानने का, वो हर एक बच्चा अपने फील्ड का मास्टर होते हैं, आपको पहचानने का कार्य आपको करना है, ठीक है। देखिए अगला आ जाता है यहाँ पर दोस्तों यूडीएल। यूडीएल क्या होता है, यूडीएल जो होता है, यूडीएल होता है बच्चों यूनिवर्स डिजाइनिंग फॉर लर्निंग। समावेशी शिक्षा में जो होता है, अभी अर्थ जानेंगे, महत्व जान चुके तरीके से बता ही दिया। यूडीएल समझते हैं, इस यूनिट से आपका यूडीएल इंपॉर्टेंट है, यूडीएल के अलावा और कुछ ज़्यादा नहीं आना। यूडीएल क्या होता है, देखिए यूडीएल होता है जो समावेशी शिक्षा के लिए एक दृष्टिकोण है, जो सभी बच्चों को, जो सभी अक्षमता वाले बच्चों को क्षमता के अनुसार उनको हमें वो चीज़ के नियम देना चाहिए, उसकी कक्षा में वैसी सेटिंग करनी चाहिए, सीखने का अवसर का सामान देना चाहिए, ठीक है। उस चीज़ को पहुंचाने का प्रदान करना चाहिए उन बच्चों को जो पहुंच ना पाए। समावेशी शिक्षा का अर्थ यही है भैया कि हमें सभी बच्चों को महत्वपूर्ण मानना चाहिए, और उनके गुण और उनके दोष और उसको सीखने पे सार्वभौमिक डिजाइनिंग की व्याख्या का एक स्रोत माना गया है। ये सभी चीज़ें जो मैं अभी आपको बताऊंगा, तो कौन कौन सा चीज़ें हैं जो उसको स्रोत माना गया, एक तो समावेशी शिक्षा, बताइए आप लोगों को समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व क्या है भैया। देखिए महत्व हमें इसलिए समावेशी, क्योंकि इन बच्चों को जो डिसेबल पर्सन है, इनको हमें एक साथ अपने समाज के मुख्य धारा से जोड़ना है, ठीक है, इसलिए हमें महत्व है। समावेशी शिक्षा आवश्यक आवश्यक क्यों है भैया, आवश्यक इसलिए है क्योंकि ऐसे बच्चे पिछड़ रहे हैं, ऐसे बच्चे को एक अच्छी प्रकार से सुविधा नहीं मिल रही, और सुविधा नहीं मिलने के कारण ये बच्चे मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे, ठीक है। हमें बढ़ावा देना चाहिए, हमें जितने भी हमें विभिन्नता है उनको एक साथ करना चाहिए, उनको मदद देना चाहिए, ऐसे छात्रों को अंदर से हमें बारे में बताना चाहिए कि भैया तुम कर सकते हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो देश के लिए। कई ऐसे दिव्यांग बालक है जो कर रहे हैं और करते भी है। समाज कौशल की विकास करना चाहिए ऐसे बच्चों के अंदर, ठीक है। समाज कौशल मैंने बता ही दिया है। सहयोग और प्रोत्साहित करते रहना चाहिए ऐसे बालों को। देखिए बहुत ज़रूरी होता है ऐसे बालों को प्रोत्साहित करना, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं थोड़े से जल्दी ही इरिटेट हो जाते हैं और अपने आप को ये बोझ मानने लगते हैं अपने आप पर, ठीक है। तो ऐसा हमें इनके साथ नहीं होने देना चाहिए, इसका इमोशन ऐसे डेवलपमेंट कर देना चाहिए कि अपने बारे में कम और देश के बारे में खुद को बेहतर बनाने में ये ज़्यादा काम करे। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, ये गुण है। गुण क्या होना चाहिए, किसी भी चीज़ को क्या गुण है, हमें समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, हमें सीखने में वृद्धि करना चाहिए भैया, हमें सीखने में ज़्यादा जोर देना चाहिए, ठीक है। और व्यावसायिक विकास का समर्थन करना चाहिए। जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उसको अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या चाहिए, व्यवसाय चाहिए। क्या धन दौलत कमाने के लिए क्या चाहिए भैया, व्यवसाय चाहिए, यानी कि दुकान उकान चाहिए, कोई नौकरी दे दो। ऐसे ही हमें उसके अंदर कौशल बनानी चाहिए, ऐसे हमें रणनीति विकास करना चाहिए, विकसित करना चाहिए, जो बच्चे अपने आसानी से उस चीज़ को अवसर प्राप्त कर सके, ठीक है। समावेशी शिक्षा का दोष क्या होता है, देखिए सीमित संसाधन है। पहली बात तो सभी में कॉमन है, एक चीज़ दोष है, सभी में कॉमन ही है
ठीक है। दोष होना, सीमित दोष है, संसाधन का अभाव बहुत कम रहता है, जिसके कारण ये बच्चे कुछ ज़्यादा प्रयत्न करने की कोशिश करते हैं बट उतना सफल नहीं होते। ठीक है। लागू करना और चुनौती बहुत पूर्ण, बहुत दिक्कत होती है भैया। किसी भी चीज़ को लागू कर देते हैं सरकार, बट जब उसको बात आती है तो चुनौती बहुत करते हैं बच्चे, फेस बहुत करते हैं, समाज के सामने देखते हैं कई ऐसी इनको बाधाएं मिलती है जो इनको फेस करना पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें की बहुत दिक्कत है और बहुत समस्या आती है इन बालकों को। यूडीएल इंपॉर्टेंट बहुत है। यूडीएल समझ लेते क्या होता है। ठीक है। यूनिवर्स डिजाइनिंग फॉर लर्निंग। इसमें क्या होता है, बच्चों को सीखने और अनुभवों को डिजाइन करने की एक दृष्टिकोण माना गया है जो दिव्यांग छात्र है उसको समेत सभी प्रकार के जितने भी सुगम बनाते हैं, सीखने के तरीके को सुगम बनाते हैं। तो यूडीएल के जो है 3 मुख्य प्रकार है। यूडीएल के जितने कितने मुख्य प्रकार है, 3 मुख्य प्रकार है। तीनों मुख्य प्रकार को थोड़ा समझ लेते हैं और जान लेते हैं, ज़्यादा मज़ेदार है ये सभी। तो देखिए पहला क्या डब्बा कहता है। पहला डब्बा ये कहता है जो प्रतिनिधित्व है उसको एक बहुविधि माध्य है, अलग अलग सीखने की शैली है, प्राथमिकताओं को पूरा करने के एक अलग अलग तरीके को जानकार प्राप्त कराता है। ठीक है। कार्रवाई, दूसरे डब्बे में क्या है, कार्यवाही और अभिव्यक्ति की विभिन्नता को माध्यम के द्वारा हमें उसको समझाना है, ऐसे सामग्री के साथ बातचीत करना है कि समझ जाए, प्रदर्शन भी कर जाए, प्रदर्शित भी कर जाए और अलग अलग तरीके का प्रदान भी हो जाए उस बच्चे को। ठीक है। इसी में एक आता है संदर्भ, जो जितने बच्चे होते हैं, जितने भी छात्र होते हैं, उसे सलगम बनाने के लिए उसे प्रेरित करना चाहिए, उसे मोटिवेशन देना चाहिए, उसे हमें समझाना चाहिए, उसे आंतरिक मोटिवेशन के द्वारा हमें उसको बताना चाहिए और ये चीज़ को कर सकता है। और कोई भी व्यक्ति अपने मन से चाहे ना तो उस चीज़ को प्राप्त कर सकता है, उसके लिए कोई विकल्प हो ना हो वो जरूरी नहीं है। कहते हैं ना, किसी ने खूब कहा है कि जेब में गांधी हो या ना हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी होनी चाहिए, तब तो आप सब कुछ कर लेंगे भाई। जरूरी नहीं कि पैसा हर कुछ है, बट एक चीज़ जरूर ध्यान रखिए, अगर आपके पास पैसे है तो आप सब कुछ नहीं कर सकते, कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन ये भी है पैसे है तो आपको नीचे गिरने भी नहीं देगा। ठीक है। देखिए यूडीएल के गुण क्या है। देखिए यूडीएल का गुण क्या होता है, यूडीएल सभी बच्चों को एक प्रकार से सुगम और सिखाने पर और अनुभवों को बनाने के पहुंचाता है, एक सुगम बनाता है, सीखने सिखाने का एक प्रक्रिया है और उसको सुगम बनाता है। यूडीएल सभी छात्रों के लिए सफल, देखिए यूडीएल जो होता है सभी छात्रों के लिए सीखने और सफल होने के समान अवसर प्राप्त देता है और बढ़ावा देता है, रचनात्मक तरीके से प्रोत्साहन करता है। ठीक है। यूडीएल जो है एक तरीके से रचनात्मक तरीके और मोटिवेशन के साथ उसको दृष्टिकोण ऐसा देता है जो भी अभिनव हो जाए और बच्चा को प्रोत्साहित कर देता है। ठीक है। इसी में आ जाता है यूडीएल का दोष क्या है। यूडीएल का दोष क्या होता है, लागू करना और चुनौती। देखिए लागू करना और चुनौती यूडीएल की जो हो सकती है, इसके लिए तो पाठ्यक्रम और कक्षा का वातावरण एक ऐसा संरक्षण रणनीति के महत्व बदलाव की आवश्यकता होती है। भैया यूडीएल के लिए तो ये सभी चीज़ें, जो पाठ्यक्रम है, जो कक्षा है, इसको हमें बदलाव की आवश्यकता होती है और संसाधन की आवश्यकता होती है यूडीएल के लिए। बिल्कुल सही बात है। यूडीएल के लिए संसाधन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें प्रौद्योगिकरण की या विशेष उपकरणों को जो सभी कक्षाओं में उपलब्ध नहीं हो सकते। अतः हम ये जो हम कह सकते हैं, जो विकलांग सहित सभी शिक्षार्थियों को समान अवसर प्राप्त करने के लिए हमें विशेष शिक्षा का एक महत्व दृष्टिकोण है, जिसका नाम यूडीएल के द्वारा हमें सिखाने के लिए अनुभव को कह सकते हैं और सभी को प्रभावित तरीके से उसको हम सिखा सकते हैं। सभी छात्रों को आसान भाषा में आकर्षक रूपों से हम उसको सिखा सकते हैं। दृष्टिकोण एक ऐसा लागू कर देता है जो चुनौती हो सकती है, सभी छात्रों के शिक्षा तक समान पहुंच प्रदान को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा सकता है। जो समावेशी शिक्षा होता है दोस्तों, वो दृष्टिकोण क्या होता है, वो दृष्टिकोण उसका क्या होता है, जिसका उद्देश्य सभी छात्रों को उसकी क्षमता के अंदर उसको समझाया जाए, क्षमता के अंदर उसको समझाया जाए, उसको एक ऐसा ही कक्षा और ऐसा जो करिकुलम उसको देना चाहिए जो मुख्य लक्ष्य को एक सहायक और स्वागत योग्य वातावरण बना सके और उसकी गतिविधियां सीखने के लिए बहुत से ऐसे भाग ले सकते हैं। ठीक है। देखिए जो समावेशी शिक्षा होता है उसके अंदर गुण बहुत अच्छे अच्छे हैं, शैक्षणिक परिणाम, ठीक है, सामाजिक एकीकृत
और छात्रों को आत्मसम्मान, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है समावेशी शिक्षा से। बिल्कुल सही बात है। अगर आप जाते हैं अपने मुख्य धारा के बच्चों से मिलते हैं, मुख्य धारा में जुड़ने का कुछ प्रयास करते हैं, तो ये अच्छी तरीके से है, ठीक है। समावेशी शिक्षा से जुड़ने के लिए दोष भी है, जैसे शिक्षा के लिए काम का बोझ बढ़ने की संभावना और विविध छात्रों की जरूरतों के पूरा करने की अतिरिक्त संसाधन और समर्थन की आवश्यकता है भैया। अगर हमें सरकार से नहीं मिलेगी सुविधा तो हम कैसे देंगे? तो ये थोड़ी सी दिक्कत भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई चीज़ की हमें फ़ायदा है तो उसकी समस्या भी हमें बाद में पता चलता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं समुदाय आधारित पुनर्वास। देखिए समुदाय आधारित क्या होता है पुनर्वास भैया, हमें ऐसे समुदायों में ऐसे समुदाय का एक रणनीति और उसके उद्देश्य के लिए एक ऐसे जो गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, उसमें सुधार करना चाहिए। विकलांग बच्चों के अंदर हमें समुदाय में शामिल करना चाहिए। ऐसे बच्चे को सहयोग देने की जरूरत है। ऐसे दृष्टिकोण हमें रखे कि ऐसे दिव्यांग बालकों को, दिव्यांग परिवारों को, समुदायों के सदस्यों को हमें स्वास्थ्य और जितने भी रिहेबिलिटेशन हैं, जितने भी हमें संस्था है, उनमें शामिल किया जाता है, ठीक है। ऐसी जो सीवीआर की आवश्यकता होती है, ये उत्पन्न होती इसीलिए दिव्यांग बालकों के लिए। सीवीआर के अवसर जो होता है वो शारीरिक, व्यवहारिक और संस्थागत बाधाओं को कारण के समाज से बेहतर रखता है और उस बाधाओं को दूर करने के लिए सीवीआर प्रोग्राम की जाती है। आप लोगों ने भी सेकेंड ईयर में किया होगा। सीवीआर के गुण में शामिल क्या है? सीवीआर के क्या गुण होता है बताइए? सीवीआर के क्या गुण है? सीवीआर का गुण यही है ना कि अपने समुदायों को, विकलांग लोगों को सामाजिक समावेशन की भागीदारी में वृद्धि करना, ठीक है, और ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में लोग के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए पुनर्वास सेवा तक बेहतर पहुंचाना, और तीसरा दिव्यांग लोगों के लिए उसके परिवार सशक्तिकरण और निम्नलिखित में जितने भी रिहेबिलिटेशन प्रक्रिया है उसके में भागीदारी को बनाना, और जितने भी रिहेबिलिटेशन सेवाएं दी जाती है उसको कम लागत में, क्योंकि सीवीआर पारंपरिक जो संदर्भ है उसको देखभाल की तुलना में भी अवसर के लिए जो खर्चीला होता है सभी, क्योंकि सभी बच्चों को जब बाहर लेके जाएंगे, एक अलग इन्वायरमेंट में लेके जाता है, तो एक पैसे थोड़ी सी इकोनॉमिक, फिजिकली, फाइनेंशियल दिक्कत भी आती है, ठीक है। हालांकि सीवीआर के लिए भी अपनी सीमाएं हैं, जिसमें शामिल है, क्या शामिल है? देखिए शामिल यही है क्योंकि जो समुदाय है उसको भागीदारी का समर्थन बहुत अधिक है। हमें समाज बहुत निर्भर, जो समाज है ना वो बहुत जरूर मायने रखता है, बहुत आवश्यक रखता है एक दिव्यांग बच्चे के लिए। अगर समुदाय उसके साथ गलत व्यवहार करता है तो जो दिव्यांग बालक है वो कभी भी अपने लक्ष्य में मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सीवीआर आप समझिए समुदाय का क्या रोल होता है सीवीआर में। उसका रोल उसको हम बता सकते हैं कि हम ऐसे रहते हैं आपके लिए सरकार, उसको हम जो चीज़ से परिचित है, अपरिचित है, हम उसे परिचित कराते हैं। जो सरकार के नियम कानून आए हैं उससे हम उस डिसेबल पर्सन के परिवारों को, समुदायों को हम समझाते हैं और बताते हैं, ठीक है। सीवीआर का यही एक लक्षण था, यही एक लक्ष्य है कि हमें जो बच्चे, दिव्यांग बच्चे हैं, उसके उद्देश्य जीवन की जो भी गुणवत्ता है उसको सुधार करना और दिव्यांग लोगों को शामिल करना, जबकि इसमें कई फायदे हैं। ये संसाधन की जो कवरेज और विशेषज्ञ के संबंधित चुनौतियों का सम्मान करता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसी में आ जाते हैं, एक नेक्स्ट समझ लेते हैं, हितधारक और महत्वपूर्ण अन्य की भूमिका। देखिए हितधारक कौन होता है? हितधारक और महत्वपूर्ण अन्य जैसे माता पिता, शिक्षक आपके लिए हितदायक है भैया, ये चिकित्सक, ठीक है, अन्य पेशावर जो सुनने और बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये समर्थन जो भी बच्चे विशेष सेवा प्रदान करते हैं या जो कर सकते हैं, जो बच्चों के लिए संचार बाधाओं के लिए दूर करने के लिए उसकी क्षमता के अनुसार उसको मदद देता है, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको उस चीज़ के लिए उसको प्रोत्साहन देता है, उस चीज़ को उसको मदद देता है, वो बंदा उसके लिए हितधारक हो गया, उसके हित के लिए कर रहा है, ठीक है। आपके हित के लिए आपके माता पिता, आपके घर, आपका परिवार, आपके टीचर, मुझे आपसे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो यही चाहिए यार, मेरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो पास हो जाए और अच्छे नंबर ले आए और मुझे थोड़ा क्या मिलेगा? खुशी मिलेगा। इसी के नाम पर आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार, बार बार मुझे बोलना ना पड़े आप लोगों को। और लाइक नहीं करते, इस थोड़ी सी समस्या आप लोगों की, लाइक कर दिया कीजिए
वीडियो तो देखने लगते हो लेकिन लाइक नहीं करते आप सभी, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं जो एक हितकर्ता महत्वपूर्ण लोगों के जो अक्षम वाले बच्चे, इसका योगदान कैसे होते हैं, देखिए जो सहायता प्रदान करते हैं, आपके माता पिता, आपके बाल देखभाल जो आपके करते हैं, वो एक सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है, ये आपके हितकर्ता होते हैं, ठीक है। अधिव्यक्ति जो आपके साथ ज़्यादा समय रहता है, आपके लिए जो ज़्यादा ध्यान रखता है, कौन रहता है, आपके माता पिता आपके समय आपके साथ ज़्यादा देर रहते हैं, और तो कोई रहता नहीं है। सहयोगी जो आपके दोस्त मित्र, आपके जितने भी सहयोगी है, आपके टीचर हो गए, जो आपको सहयोग दे रहा है, वो सभी व्यक्ति हो गए इसमें, ठीक है। विशेष सेवा प्रदान करना, जितने भी स्पीच थेरेपी हो गया, ऑडियोलॉजिस्ट हो गया, जितने भी स्पेशलिस्ट हो गए, जो स्पेशल टीचर हो गए, ये सभी आपके लिए क्या है, एक अच्छी तरीके से प्रदान, एक ऐसा सेवा देता है जो आपको विकास में काम आता है। सकारात्मक, हमें ऐसे बच्चों को बिल्कुल पॉजिटिव रखना चाहिए, नेगेटिव मोटिवेशन देने ही नहीं चाहिए, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, ऐसे बालकों को हम एक अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, और हमें दिव्यांग बालकों को समझाना चाहिए और अच्छे तरीके से उसको बताना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो आपका ख़त्म हुआ, समझ आया होगा जहाँ तक मैंने कोशिश किया, बिल्कुल साधारण भाषा में, पेपर से कुछ दिन पहले अगर आप ये पढ़ के भी देख भी लेते तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ध्यान से पढ़िएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, स्पेशल एजुकेटर भारत नाम है, ये हमारा लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने पीडीएफ है आपको मिल जाएगी, जो भी कोर्स के बच्चे हैं उन सभी को पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।